स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। अर्जुन राम मेघवाल 12 बजे पेश करेंगे बिल। आज मौजूदा वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 15,000 करोड़ रुपए तक होने का है अनुमान। अनुपूरक बजट में 12,209.92 करोड़ थे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान का दौरा। जयपुर के ददिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। दिल्ली से खबर, ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। दिल्ली एनसीआर में फिर ग्रैब 4 लागू। हवा की हालत खराब, 400 के पार पहुंचा AQI। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर सकेंगे। 3,000 स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां सीएम योगी के आवास पर कैबिनेट की बैठक और खत्म होने की बात सामने आ रही है। सीएम की अध्यक्षता में चल रही थी बैठक, फिलहाल खत्म हो चुकी है। अनुपूरक बजट को लेकर योगी कैबिनेट से मंजूरी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह आम खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत सभी मंत्री बैठक में मौजूद थे। फिलहाल जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम खबर आपको हम बता दें, सीएम की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म। अनुपूरक बजट को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में चल रही थी कैबिनेट की बैठक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म होने की बात सामने आई है। सीएम आवास में चल रही कैबिनेट बैठक अभी कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। तमाम डिप्टी सीएम के साथ जो प्रादेशिक जो मंत्री हैं वो अभी निकलना बाहर चालू हुए हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। एक एक करके जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं, जो तमाम मंत्री हैं, वो इस बैठक से बाहर निकल रहे हैं और कयास लगाया जा रहा है जो अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पेश होना है उसके मसौदे को पूरी तरीके मंजूरी मिल गई है। हालांकि अनुपूरक बजट कितना है अभी ये फिलहाल डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से जो कैबिनेट बैठक है, तमाम जो अधूरे फैसले थे उनको पूरा करने की जो कवायद थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और तमाम मंत्रियों का निकलना लगभग अभी से ही चालू है। तो अभी कुछ ही देर बाद विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो विधानसभा के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन कैबिनेट बैठक जो आज होनी थी मंगलवार को, वो पूरी तरीके तकरीबन 45 मिनट तक मुख्यमंत्री आवास के अंदर से पूरी खत्म हो चुकी है और सभी लोगों का बाहर निकलना लगभग शुरू हो चुका है। तो अब जब विधानसभा में तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो जब बाहर पहुंचेंगे, अंदर पहुंचेंगे, तो जरूर ये कहा जा सकता है कि अनुपूरक जो बजट की प्रक्रिया है, जो पेश होना है, वो पूरी तरीके से पेश होगा और बजट कितना होगा ये विधानसभा में ही देखने को मिलेगा। तो पूरी तरीके से कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो जिन चीज़ों को रखा जा रहा था वो चीज़ें पूरी रखी गई है और उनको पास करने के बाद पूरी कैबिनेट बैठक 45 मिनट के अंदर संपन्न हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में चल रही थी बैठक।
और इस बीच कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी का कुछ कहना सुनते हैं। देखो, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर चर्चा करे, व्यवस्था रखना नहीं है, वन नेशन नो इलेक्शन की प्रपोजल भेजते ही भेजते हैं, लेकिन वो तो हम बाहर नहीं बोल सकते ना, बजट प्रपोजल है। नहीं, फाइनेंसिंग के ऊपर बात करेंगे, मोर ऑफ फाइनेंसिंग फॉर दी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। थैंक यू सर। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां महाकुंभ में निशुल्क सेवा देगी लखनऊ की ई बसें और प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में रोडवेज देगा 350 बसें। नगरीय परिवहन निदेशालय 200 ई बसें चलाएगा। ये अहम खबर आपको हम बता दें। नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से निशुल्क बसें चलाए जाने की बात सामने आई है। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में रोडवेज 350 बसें देगा। नगरीय परिवहन निदेशालय 200 ई बसें चलाएगा निःशुल्क। 35 कानपुर की, आगरा की 40, प्रयागराज की 50 बसें। इसके लिए मेला क्षेत्र में 18 रूट तय किए गए। इसको लेकर मेला प्रशासन और ट्रैफिक विभाग ने मंजूरी दी। और इस बीच डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। किया जाएगा। आप देखेंगे इस बजट के माध्यम से चतुर्मुखी विकास पूरी तरह से माइलस्टोन साबित होगा। ये अनुपूरक बजट कानून ला रहा है सर, आज केंद्र सरकार ला रही है। आप वेट करिए, पूरे देश की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का आज पार्लियामेंट में प्रस्तुत होने वाला है। मैं प्रदेश की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। 40 साल पुरानी मंदिर निकली है, संभल के बाद क्या कहेंगे सर? आपके माहौल इलाके में हिंदू चले गए। हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ने कहा कि सबक खिलाफ तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। अनुपूरक बजट को लेकर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अनुपूरक बजट को जनता के लिए अहम बताया। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सभी की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया था। सीएम आवास पर चल रही थी बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुना आपने। और इस बीच गौरव गोगोई के कुछ कह रहे हैं पार्लियामेंट से पहले, दिखाते हैं आपको। ठीक है, रेडी। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान और नागरिकों के लोकतंत्र अधिकार पर एक हमला है, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस करेगी। ये बिल साफ साफ भाजपा का मंशा व्यक्त करता है कि वो किस प्रकार से भारत के चुनाव के जो निष्पक्षता है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चोरी नहीं होने देंगे।
भारत में निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग है। जिस समय हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, वोटर लिस्ट पर नए वोटर्स की, ईवीएम मशीन की, वोटर टर्नआउट की, चुनाव आयोग के कमिश्नर्स की नियुक्ति पर महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों से ध्यान भटकाने का ये एक प्रयत्न है। और भाजपा का ये एक भ्रम है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रचार से आज चुनाव एक तरफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज उन्हें इस भ्रम से निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से ना लोकसभा चुनाव, ना विधानसभा चुनाव, ना एमसीडी चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन ये जो उनकी मंशा है संविधान पर हमला करने की और भारत के लोकतंत्र अधिकारों, नागरिकों के लोकतंत्र अधिकारों पर ये जो हमला करने वाली की साजिश है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। क्या इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टी और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आगरा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर महिला को बंधक बनाकर रेप का एक मामला सामने आया है। अश्लील वीडियो बनाकर देह व्यापार भी कराया, ग्राहकों ने भी जबरन पत्नी बनाकर रखा युवती को। आपको बता दें कि पति से झगड़ा कर होटल में रहने आई थी युवती। होटल संचालक ने नशीला पदार्थ खिलाकर पहले रेप किया। युवती ने थाना टूंडला में नल पर कराई एफआईआर और आगरा ताजगंज में एफआईआर हुई ट्रांसफर। ताजगंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर नशेबाज दो युवकों ने सड़क पर हंगामा किया। फिल्मी अंदाज में ट्रक चालक व खलासी को पीटा है। कार के बोनट पर चढ़कर दोनों ने अंधाधुंध पिटाई की और डरे चालक व खलासी गाड़ी छोड़कर भागे हैं। लंबा जाम लग गया। कार में ट्रक की रगड़ लगने पर युवकों ने बवाल किया। शादी समारोह की अव्यवस्थित पार्किंग बनी बवाल की जड़। क्राउन पैलेस में आयोजित हो रहा था वैवाहिक कार्यक्रम। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने कार को किया सीज। इंस्पेक्टर आलोक मणि ने युवकों को मेडिकल के लिए भेजा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, युवकों के बीच मारपीट हो गई। और अब तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है। उससे पहले की कुछ तस्वीरें, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उनको फांसी होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जो खूनी है उसको फांसी होना चाहिए, जो उसका मास्टरमाइंड है उनके पीछे उसको भी निकालना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए और उसको ही सजा देना चाहिए। बहुत क्रूर तरह से मारा है। देखिए, जिस तरह से संतोष देशमुख जी की भीड़ में हत्या हुई, जिस तरीके से उनको मारा गया, टॉर्चर करके मारा गया, आपके सामने हमने उनके फोटो भी लाए हैं।
और जिन्होंने उनको मारा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम महाराष्ट्र के सभी सांसदों का कहना है। हम ये चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, संतोष देशमुख जी को, उनके परिवार को न्याय मिले, और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने इस प्रकरण की पूरी चौकसी होनी चाहिए। जिन्होंने किया है उनके ऊपर गंभीर गुने होने चाहिए, उनको त्वरित अटक होनी चाहिए, और जो कायदा सुव्यवस्था की व्यवस्था पे सवाल पैदा हुए महायुति सरकार के ऊपर, उस सवालों का हमें जवाब चाहिए। ये हम सब सांसद यहाँ से पूछ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। भारत सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। We want justice, justice, justice in Bangladesh, 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 justice in Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. We want justice, justice, Bangladesh. मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश। के अल्पसंख्यकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भारत सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। We want justice, justice, justice. We want justice, 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 justice. केंद्र सरकार जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, वो बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बैग है, बैग तो संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष का जोरदार हंगामा आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और कार्यवाही की शुरुआत से पहले विपक्ष जोरदार हंगामा करता हुआ, बांग्लादेश के मुद्दे को भी यहां पर उठाया गया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। मौजूदगी प्रियंका गांधी की, उनके नेतृत्व में यहां पर विपक्षी नेता हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे, और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और अगली खबर मेरठ से है, जहां पर विश्वकर्मा बिल्डर पर आयकर विभाग की छापेमारी। कमल ठाकुर, प्रदीप गुप्ता, संजय जैन की है साझा फर्म। आयकर विभाग की एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी की बात सामने आई है। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया भी बिल्डर ने डेवलप किया। मेरठ समेत कई शहरों में विश्वकर्मा के कई प्रोजेक्ट हैं और कई पेपर मिल कारोबारियों की भी विश्वकर्मा में है साझेदारी। संपत्तियों के कारोबार में टैक्स चोरी के आरोप में छापा। मेरठ आयकर विभाग की कई टीमों की एक साथ कार्रवाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो मेरठ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे।
और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की बात सामने आई है। राजू, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? राजू, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मेरठ में आयकर विभाग की टीम की छापेमारी हुई है। बाकायदा जो टीम है दिल्ली से वो सुबह ही मेरठ पहुंची और जो बड़ी छापेमारी है इंडस्ट्रियल कमल ठाकुर, प्रदीप गुप्ता और संजय जैन के आवास पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। पूरी जो टीम है वो यहाँ पहुंची है छापेमारी करने के लिए और सुबह लगभग 8 बजे जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई और लगातार जो छापेमारी का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। मेरठ में प्रदीप गुप्ता और संजय जैन और कमल ठाकुर, ये मेरठ के बड़े जो इंडस्ट्रियल है और कॉलोनाइजर है। और विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये उसके जो संचालक है वो भी है। और लगातार जो पिछले सुबह 8 बजे से ये देखिए, ये आयकर विभाग की टीम की वो गाड़ियां है जो सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है। सुबह लगभग 8 बजे से ये छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। ये कमल ठाकुर का आवास है जहाँ पर सुबह 8 बजे से जो आयकर की टीम है वो अंदर है और लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है। बताया गया है कि आयकर की जो टीम है वो टैक्स चोरी के मामले में यहाँ पर पहुंची है छापेमारी करने के लिए और अंदर जो टीम है वो लगातार छापेमारी करते हुए नजर आ रही है। ये कमल ठाकुर का आवास है और यहाँ पर देखिए छापेमारी का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और आयकर की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और लगातार छापेमारी कर रही है। बताया गया है कहीं ना कहीं टैक्स चोरी का जो मामला है वो निकल कर आया है, जिसके बाद आयकर की टीम छापेमारी करने के लिए यहाँ पहुंची और सुबह से लगातार जो छापेमारी का सिलसिला है वो चल रहा है। कमल ठाकुर वो उद्योगपति है जो मेरठ में बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। प्रदीप जैन की बात हो या फिर संजय जैन की बात, ये लगातार यहाँ के बड़े उद्योगपति है और तीनों के ठिकाने पर आयकर की टीम सुबह से ही जो छापेमारी है वो गरिमा कर रही है और छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी जो टीम है वो उद्योगपति के घर के अंदर ही है और मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन अभी जो टीम है वो नजर आ रही है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हमने दिखाई। आयकर विभाग की एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी से हड़कंप मचा है। राजू शर्मा हमारे साथ में थे मेरठ से। राजू, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो मेरठ से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर आयकर विभाग की टीम ने एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी की है और जिसके बाद हड़कंप मच गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपने देखा। आयकर विभाग की टीम यहां पर लगातार पहुंची और एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी देखने को मिली है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।